जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा अल कुरान, कोई भी शख्स जिसने कुरान करीम की तालीम हासिल की, वह आमिल बिमा फी, और उस पर अमल भी किया। कुरान करीम की तालीम हासिल की और उस पर अमल भी किया। उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, उस नौजवान के, उस आमिल कुरान के वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से बढ़कर होगी, सूरज से बढ़कर होगी। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स उलूम कुरान के हुसूल के लिए घर से निकलता है, उसके पाँव के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते। कायनात में जितनी मखलूकात हैं, मछलियां दरिया में, चिमटियां अपने बिलों, उस तालिब इल्म के लिए दुआ गो रहती है। कितना बड़ा मकाम है। तो ये तकारीर आम मुसलमान सुनते हैं तो कभी कभार उनकी भी दिल में ख्वाहिश होती है कि ये फजीलत, ये मकाम हम क्यों हासिल न करें। और ये एक तरगीब होती है आम मुसलमानों के लिए इस किस्म की तकरीबात। बसा औकात हर मुसलमान सोचने पर मजबूर होता है कि ये एजाज क़यामत के दिन हमें क्यों हासिल ना हो। और फिर वो भी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करें, उनको तालीम दिलाएं। तो ये एक बड़ी तरगीब होती है आम मुसलमानों के लिए। एक तो ये दिखाना मकसूद होता है, दूसरा ये कि वो तालिब इल्म जो 10 साल, 12 साल, 15 साल मुसलसल मदरसे में उस्ताद के सामने दोजानू होकर तालीम हासिल करता है, सीखता है, कुरान हदीस को समझने की कोशिश करता है, ऐसे बच्चे जो इतना अरसा मदरसे में मुकीम रहकर मदरसा और असातिज़ा किराम के आदाब को बजा लाकर दौरा हदीस और तहफ़ीज़ मुकम्मल करके जब जाने लगते हैं तो इंतज़ामिया की ख्वाहिश होती है कि ये तलबा जो अब आलिम बने हैं उनको बड़े एजाज़ के साथ जामिया से रुखसत किया जाए। तो इसलिए महल्ले के लोगों को, इलाके के लोगों को बुलाकर इस एजाजी तकरीब में उनको भी शामिल कर देते। तीसरी बात जो अवामुन्नास के लिए देखने की बात होती है वो ये कि गुज़िश्ता अदवार में बिलखुसूस जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में और उसके बाद
दीनी मदारिस को बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई। कभी मदारिस को दहशतगर्दी के मराकज़ से ताबीर किया गया, कभी मदारिस और मसाजिद के बारे में कहा गया कि तकरीबकारी के अड्डे हैं, और इस तरह के फजूल और बेहुदा बातें उलमाए किराम के बारे में की गई। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने ऐसी कुव्वतों का हर मैदान में मुकाबला किया। एक मौके पर वजीर तालीम ने सेनेट में ऐसी बात की तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा कि आज मैं वजीर तालीम से पूछना चाहता हूं, जिसने मदारिस पे इल्ज़ाम लगाया है, आज इस हाउस में बताएं जहां कानून साजी होती है, जहां आइन साजी होती है, वो बताएं कि पाकिस्तान में वो कौन से मदारिस है और किस मकतबे फिक्र से उनका ताल्लुक है, ताकि कौम को पता लगे। और वजीर तालीम को तो पता ही होगा, ताकि उस मदरसे को हम जाके खुद बंद करें। आप यकीन जानिए, वजीर तालीम उठा और कहा कि देवबंदी मकतबे फिक्र का कोई मदरसा मेरे इल्म में नहीं है कि वहाँ कोई तखरीबकारी या दहशतगर्दी सिखाई जाती हो या कोई ऐसा काम हो रहा हो। मगरिब के कहने पर, आलमी इस्तेमार के कहने पर, लिबरल और सेकुलर तबके के कहने पर इस किस्म का प्रोपेगेंडा और इसमें हुकूमत भी शामिल होती थी। और ये कुव्वतें क्यों ना किरदार कुशी करें, इसलिए कि तारीख इनके सामने है, बर्र सगीर की तारीख इनके सामने है कि आलम कुफ्र के खिलाफ, तागूती कुव्वतों के खिलाफ वो कौन सा तबका था जो 200 से 250 साल पर मुहीत जद्दोजहद की, वो कौन सा तबका था? वो यही तबका तो था, उलमा का तबका, उलमा से वाबस्ता मुसलमानों का तबका, तुलबा का तबका, मदारिस और मसाजिद जिहाद के मरकज हुआ करते थे। तो उन्हें वो तारीख याद है। शामिली का मकाम, जहां अंग्रेजी अफवाज को पहले मरहले पर शिकस्त हुई, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमहुल्लाह और उनके साथियों ने तोपची को मार भगाया और तोप पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज के पास जदीद असलहा, मुसलमानों के पास तलवारें या हल्के फुल्के बंदूकें थी। बहरहाल दोबारा उनकी कुव्वत गालिब आ गई, फतह शिकस्त में तब्दील हुई।
लेकिन मदारिस और मसाजिद से फारिग होने वाले उलमा वो पसपा नहीं हुए। उस वक्त पे ज़रख़रीद मुल्ला जो अंग्रेज के हक में फतवे दे रहे थे, जो जिहाद आज़ादी ये हिंद था उसको गदर के नाम से ताबीर किया गया कि ये हुकूमत वक्त से बगावत है। जैसे कि अफगानिस्तान में जिहाद को दहशतगर्दी से ताबीर किया गया, जिहाद को दहशतगर्दी से ताबीर किया गया। हम उसे जिहाद कहते रहे, वो उसे दहशतगर्दी कहते रहे। आज कई सालों के बाद एक इस्लामी रियासत अफगानिस्तान में कायम हुई है। अल्लाह ताला अफगानिस्तान के अवाम में, उलमा में, तलबा में इत्तेहाद और इत्तिफाक जिस तरह उनके अंदर था, उसी को अल्लाह ताला कायम व दायम रखे। जब अमेरिका और नेटो अफवाज ने मिलकर अफगानिस्तान पर हमला किया तो हमारे उस वक्त के हुक्मरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनका साथ दिया और उसने ऐलान किया कि नेटो का जो मैं साथ दे रहा हूं, पूरी कौम की हिमायत मुझे हासिल है। अगर आपको याद हो, जमीयत उलमा इस्लाम ने परवेज मुशर्रफ के इस फैसले को मुस्तरद किया। हमने पूरे मुल्क में जलसे और मुजाहिरे शुरू किए। मौलाना फजल रहमान साहब पहले दिन से गिरफ्तार कर लिए गए। अल्लाह ने तौफीक दी, मैंने चारों सूबों में जलसे किए, मुजाहिरे किए। और चारों सूबों में वारंट भी थे। कभी सिंधी टोपी, कभी चतराली टोपी, कभी सफेद टोपी, कभी बस के पीछे, कभी डॉटसन के पीछे। जलसे में पहुंचते भी थे, जलसा करते भी थे और फिर वहां से निकलने की भी कोशिश करते थे, क्योंकि गिरफ्तारियों का फैसला नहीं हुआ था कि हम गिरफ्तारियां पेश करें। जैसे MRD की तहरीक में जेल भरो तहरीक, एक मौके पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो जनरल परवेज मुशर्रफ समेत हमारे इदारों को बहुत सख्त लगा। मैंने कोयटा में प्रेस क्लब में ये बात की कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब फरमाते हैं कि नेटो के साथ देने में पूरी कौम मेरा साथ है। मैंने कहा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जनरल साहब, आप मुझे बताएं कि कहां गया जनरल उस्मानी? वो आपका साथी था, वो आपको लाने में बड़ा किरदार अदा किया था।
कहाँ गया जनरल अजीज? और आज मेरी इत्तलाआत ये है कि एयर चीफ मसहब अली मीर ने भी आपसे इख्तिलाफ किया है और 12 दिन से वो हाउस अरेस्ट है। इस पर ये लोग आग बगोला हुए और मुझसे बात करना चाहिए। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जो कुछ आप कह रहे हैं ये बगावत के जुमरे में आता है। ये तो आर्मी में, फौज में इख्तिलाफ पैदा करने की बात है, इस इदारे के तकद्दुस को पामाल करने की बात है। जब उसने बात खत्म की तो मैंने कहा कि जनाब वाला अब मुझे बोलने की इजाजत है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बोले। मैंने कहा कि जिस इदारे की आप बात करते हैं आप तनख्वाह लेकर उसकी बात करते हैं, मैं बगैर तनख्वाह के उस इदारे को मुल्की सलामती का इदारा समझता हूं। मैं आपसे ज्यादा उसका एहतराम करता हूं, मगर अगर वो इदारा शब-खून मार के मुंतखब इक़्तिदार को घर भेज दे, हुकूमत करे, पॉलिसियां बनाए, तो फिर मैं एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से उस इदारे से इत्तिफाक भी कर सकता हूं, इख्तिलाफ भी कर सकता हूं। और हमने कहा कि हक तो ये था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया है, हमारे पास अगर कुछ भी नहीं था तो हम भी डंडा खड़ा हाथ में लेकर खड़े होते उनके साथ। अगर ये जुर्रत नहीं थी तो खामोश रहते। ये क्या हुआ कि हमसाए पे हमला हुआ और आपने कमर बांध के उसका साथ दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं अर्ज ये कर रहा था कि मदारिस, मसाजिद ये हमारे अकायद और नजरियात के हिफाजती दीवार है और उलूम इस्लामिया के मराकिज़ हैं। इन इदारों का तहफ़्फ़ुज़, इन इदारों की तरक्की, तामीर और तरक्की में हिस्सा लेना सिर्फ मौलवी साहब की जिम्मेदारी नहीं, उलमा की नहीं, हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसलिए अंग्रेज को शामली के मकाम पे जो जख्म लगे उनको तहरीरों में जब्त किया गया। अगर नेटो को अफगानिस्तान में चोटें आई तो वो किताबों में जब्त किए गए हैं। अगर सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त और रेख्त का सामना करना पड़ा तो ये दुनिया की एक बहुत बड़ी तारीख बन गई है। अब वो तारीख पढ़ते हैं कि कहां कहां से हमें चोटें लगी हैं, कहां कहां से हमें ज़रबें लगी हैं। हम मुसलमान हैं, गाफिल है अपनी तारीख से, कोई पता नहीं है। शहीद हो गए, मर गए, नई नस्ल को पता नहीं है। आज नई नस्ल को गुमराह किया जा रहा है।
मुस्लिम नई नस्ल को गुमराह किया जा रहा है। मगरिब से वाबस्ता करने की कोशिश की जा रही है। मेरी जिस्म मेरी मर्जी का फलसफा पढ़ाया जा रहा है। इसके मुकाबले के लिए, इस फलसफे के मुकाबले के लिए, इस सोच को जमीन बोस करने के लिए भी तो मदारिस ने किरदार अदा किया। 3 साल मुसलसल इस सोच की मुखालफत में हम सड़कों पर रहे। बाद में बाकी जमातें हमारे साथ शामिल हुई। हमने ये जद्दोजहद की, हमने ये रास्ता रोकने की कोशिश की। कायदे जमीयत इस हवाले से बहुत जज्बाती अंदाज में बातें करते थे, तो साथी मेरे पास आते थे कि मौलाना साहब को आप रोके, इतनी सख्त बात क्यों करते हैं। और मैं जब एक दिन जिसारत की या जुर्रत की हजरत मौलाना साहब से अर्ज किया कि आप इमरान के बारे में, पीटीआई के बारे में सख्त राय रखते हैं, साथियों का ख्याल है कि मेहरबानी करे जरा आप नरम लहजा इख्तियार करें। थोड़े से वक्फे के बाद फरमाया कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे सामने मुजरे हो, मेरे सामने फहाशी उरियानी बेहयाई का जश्न हो, जिनाकारी और शराबनोशी हो, मैं कैसे खामोश रह सकता हूं। बातिल कुव्वतों के खिलाफ, ताकती कुव्वतों के खिलाफ हमें न छेड़े। ये पाकिस्तान इस्लामी फलाही रियासत बन के रहेगा और हमारी जद्दोजहद की बुनियादी मरकज और मंबा यही है। सेकुलर लॉबी 1000 कोशिश करे, ये फितने उड़ते रहते हैं और अल्लाह ताला ने हजरत शेखुल हिंद की नस्ल में वो लोग पैदा किए हैं जो इन फितनों का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब यकीन जानिए कि उनका वजूद नेमत उज़्मा से कम नहीं। पूरी उम्मत के लिए आप देखिए कि पूरी उम्मत में कोई ऐसी शख्सियत जो दुनिया कुफ्र को खुलकर ललकारे नहीं है। जिहादी कुव्वतें हैं, उनका एक महदूद इदारा है। तबलीगी कुव्वतें हैं, उनका एक महदूद दायरा है। जमीयत उलमा इस्लाम का दायरा वसी है। उसी वसअत के साथ, उसी जिम्मेदारी के साथ कुफ्र को, तागूती ताकतों को ललकारते हैं। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना साहब, मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब जो हम सब के शेख हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली अच्छी ज़िंदगी और उन्होंने जो खिदमत अंजाम दिए हैं और दे रहे हैं, अल्लाह उन सब खिदमत को कबूल फरमाए और इस इदारे को क़यामत की सुबह तक कायम दायम रखे। व आखिर दावाना।